नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कोलेकैल्सिफेरॉल टेबलेट्स के बारे में, या फिर इनको विटामिन डी3 की टेबलेट्स भी बोलते हैं। दोस्तों, ये जो कोलेकैल्सिफेरॉल होता है ये एक हेल्थ सप्लीमेंट होता है जो कि अपनी बॉडी को हेल्प करवाता है जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाने में। यह उन पर्सन्स को दिया जाता है जिसके विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, मतलब विटामिन डी की कमी हो, या फिर विटामिन डी की कमी के कारण कुछ डिसऑर्डर्स हो, जैसे फ्रैक्चर हो गया, या फिर ओस्टियोपोरोसिस हो गया, या फिर रिकेट्स हो गया। अगर किसी के ये डिसऑर्डर पाए जाते हैं तो उनको भी ये हेल्थ सप्लीमेंट दिया जाता है। दोस्तों, ये विटामिन डी का हाई सप्लीमेंट होता है, मतलब हाई डोज होता है विटामिन डी का। तो इसलिए इसको कभी भी डेली यूज में ना लें। हमेशा इसको वीक में एक बार या फिर वीक में 2 बार ही यूज में लें। और हमेशा इसको दूध के साथ या फिर पानी के साथ किसी के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप डेली यूज में इसको लोगे तो ये विटामिन डी की टॉक्सिसिटी कर सकता है। इसकी वजह से आपके किडनी में स्टोन होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसलिए इसको अभी कभी भी डेली यूज में नहीं लेना चाहिए। हमेशा वीक में एक बार या वीक में 2 बार ही यूज में लेना चाहिए। और हमेशा ध्यान रहे, जब भी आप विटामिन डी3 की टेबलेट्स या फिर पाउडर फॉर्म में या फिर कोलेकैल्सिफेरॉल के पाउडर्स ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो उसके साथ में डेली आप 1 गिलास नींबू पानी का जरूर पिएं, क्योंकि ये डिक्रीज कर देता है रिस्क को किडनी स्टोन होने के। इसलिए यह पाउडर और टेबलेट दोनों की फॉर्म में उपलब्ध होता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अगर किसी के विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई तो उसकी डेफिशिएंसी होने के कारण क्या क्या सिम्टम्स या फिर कौन कौन से साइंस प्रेजेंट होते हैं जिससे अपन समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी के विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो उसके नेल्स वगैरह है वो रफ होने लग जाएंगे, मतलब अपने आप टूटने टूटने लग जाएंगे। या फिर उसके जो स्किन होती है वो ड्राई ड्राई सूखी सूखी रह सकती है। या फिर उसके जो हेयर्स होते हैं वो अपने आप रूखे रूखे रफ हेयर्स जिसको अपन बोलते हैं वो हो सकते हैं। या फिर अगर किसी के विटामिन डी की कमी है तो उसमें मसल्स क्रैम्प्स जिसको अपन बायटा बोलते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए ऐसे अपन समझ सकते हैं कि किसी के विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में कि अगर कोई विटामिन डी3 की टेबलेट्स ले रहा है या फिर कोलेकैल्सिफेरॉल के पाउडर्स ले रहा है तो उनमें क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई विटामिन डी3 की टेबलेट्स ले रहा है तो उनमें लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख कम लगना, ये शिकायत देखने को मिल सकती है। या फिर वेट लॉस होना, जो वजन है वो घटना, ये शिकायत देखने को मिल सकती है। स्किन पे रेसेस देखने को मिल सकते हैं। या फिर हार्ट रेट फास्ट होना, ये देखने को मिल सकते हैं। ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। दोस्तों, अगर कोई विटामिन डी3 की टेबलेट्स लेता है और लेते ही उसकी बॉडी में जैसे रेडनेस आने लग जाए, इचिंग खुजली चलने लग जाए, बार बार स्नीजिंग छींक आने लग जाए, या फिर आंखों से नाक से पानी बहने लगे, तो इस कंडीशन में आपको समझ जाना है कि ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कोज कर रही है उनकी बॉडी में। और उस कंडीशन में उनको वह दवा वहीं पे होल्ड कर देनी चाहिए और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, दवा को कंटिन्यू रखते हैं, तो इस कंडीशन में आपकी बॉडी में एनाफाइलेटिक रिएक्शन कोज कर सकती है, जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए हमेशा डॉक्टर के परामर्श से यूज में ले विटामिन डी3 के सप्लीमेंट्स या फिर टेबलेट्स कुछ भी। दोस्तों, वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।